त्वन्मायाकृत संसारस्त्वदंशोऽहं रघुत्तमा स्वपादभक्तिमादिश्य त्राहि माम भवसंकटात्। आज जो आध्यात्म रामायण है उसके कुछ अंश मैंने आज देखा और दिल को छू गया। उस प्रसंग को देखा, मन गदगद हो उठा। और यह आध्यात्म रामायण के किष्किंधा कांड का प्रथम सर्ग है। तो किष्किंधा कांड के इस प्रथम सर्ग में बहुत ही उत्तम यहाँ पर एक संदेश है और राममय, राम भक्ति से परिपूर्ण यहाँ सुग्रीव का जीवन दिखाई देता है। बंधुओं, यही स्थिति जब बाली का अंत करते हैं राम, तो बाली का जब संहार किया, बाली के अंत के बाद तो बाली को भी उनका एहसास हुआ कि यह साक्षात परात्पर ब्रह्म है, राम साधारण नहीं है। तो वो तो ठीक है, लेकिन सुग्रीव को इससे पूर्व ही राम के परात्पर स्वरूप का इनको भान हो गया, ज्ञान हो गया। और जब हनुमान के द्वारा राम की सुग्रीव की मैत्री होती है, राम सुग्रीव मैत्री, विशेष रूप से आध्यात्म रामायण का जो किष्किंधा कांड का प्रथम सर्ग है उसके आलोक में मैं देख रहा हूँ। तो इसमें सुग्रीव का राम किस तरह का है, आध्यात्म रामायण में सुग्रीव का राम किस रूप में मुझे दिखाई दिया है, उसको लेकर के मैं उपस्थित हूँ। और यहाँ जब उससे मैत्री होने के बाद थोड़ा बहुत संदेह उनमें था, तो उन्होंने कहा कि ये जो सप्त ताल वृक्ष हैं, 7 ताल के वृक्ष जो एक साथ खड़े हैं, हे रघुनंदन, आप यदि एक तीर में इसको बेध देते हैं तो मुझे आप पर विश्वास हो जाएगा कि आप निश्चय ही उस बलशाली वाली का अंत कर सकते हैं। तो उन्होंने याचना की, प्रार्थना की राम से। राम ने सहर्ष उस धनुष को उठाया और धनुष को बाण पर चढ़ा करके 7 ताल वृक्ष को सुग्रीव के समक्ष ही बेध दिया। और वह बाण जो था राम बाण फिर वापस उन्हीं के तरकश में आकर के लौट गया। यह देखते ही हर्ष से वह उद्वेलित हो गया और इतना वह हर्षित हुआ सुग्रीव राम का उस रूप को देख करके, एक ही बाण में उसने 7 ताल वृक्षों को बेध दिया और राम बाण फिर से तरकश में वापस आया। इस दृश्य को देखकर सुग्रीव गदगद होकर के कहता है कि हे राम, हे रघुनंदन, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अब कुछ चाहिए नहीं, मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया है और मुझे अब ज्ञान हो गया है कि तुम हो कौन, तुम परात्पर ब्रह्म हो। हे राम, तुम निश्चय ही परमात्मा हो, तुम्हारे स्वरूप को अब मैं समझ गया, मुझे अब तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे पूर्व जन्म का कोई परिपाक था जो आपका दर्शन हुआ, जिसको पाने के लिए मुनिजन यत्न करते रहते हैं और उनको मिलता नहीं है, वही परात्पर ब्रह्म। सुग्रीव को ऐसा लग रहा है, बाली के मारने से पूर्व केवल 7 जो ताल वृक्षों को बेधने के लिए सुग्रीव ने कहा और वह बेधने के बाद गदगद हो उठता है, आश्चर्यचकित होता है सुग्रीव। तो सुग्रीव की दृष्टि में राम किस तरह का है उसे मैं आध्यात्म रामायण की के किष्किंधा कांड की उस झरोखों से दिखाना चाहता हूँ कि राम सुग्रीव की दृष्टि में राम का स्वरूप कैसा है। और सुग्रीव गदगद हो जाता है और मुझे कहता है कि अब मुझे बाली को मारने की भी जरूरत नहीं है, बाली पर विजय प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। मुझे हे राम, हे रघुनंदन, मुझे धन दौलत और भार्या पत्नी सुख, मुझे संसार का कोई भी सुख मुझे नहीं चाहिए। मुझे अब विश्वास हो गया है
अब मैं आपके चरणों में ही मैं निवास करना चाहता हूँ। इस प्रकार की बात सुग्रीव का राम यहाँ कहता हुआ दिखाई दे रहा है। और सुग्रीव का जो राम है वह विशेष रूप से आध्यात्म रामायण के किष्किंधा कांड के प्रथम सर्ग में जो मैंने दृष्टिपात किया तो आश्चर्यचकित करता हुआ राम का स्वरूप सुग्रीव की दृष्टि में देखने को मुझे राम का स्वरूप मिला है। और पहले तो शंका किया कि वह राम वाली को मार सकते हैं या नहीं। उन्होंने कहा ताल वृक्षों का दर्शन करवाया, इस ताल वृक्षों को यदि एक बाण में आप वेधते हैं तो निश्चित रूप से तब आप बाली को का वध कर सकते हैं, अन्यथा मुझे हे राम संदेह है। तो राम ने अपने मुस्कुराते हुए अपने अंदाज से अपना तीर छोड़ा और वह तरकस में फिर से लौट आया और वेध दिया। उस ताल के वृक्षों को देख करके अचंभित होता है, तब कहता है आप परात्पर ब्रह्म आप ही हैं। यहाँ सारा का सारा वेदांत दर्शन भी मुझे देखने को मिला है। वेदांत दर्शन का स्वरूप भी हमें इस प्रथम सर्ग में ही किष्किंधा कांड का जो अध्यात्म रामायण का प्रथम सर्ग में सारा का सारा वेदांत का स्वरूप हमें हमारे समक्ष आया। और तब कहता है कि हे परमात्मन, हे रघुनंदन, हे रघुत्तम, बार बार कहता है हे रघुकुल में उत्तम, आप, मैं समझ गया आप हैं कौन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वाली की वध करने की भी आवश्यकता नहीं है, मुझे दारा सुख नहीं चाहिए, मुझे धन सुख नहीं चाहिए, मुझे अब सब कुछ तुच्छ समान लगता है और सब मिट्टी के समान है। जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान जो कहा गया है वह धूल के समान सब कुछ लग रहा है सुग्रीव को। और वाली के मारने से पूर्व ही वह देख लिया कि यह परात्पर ब्रह्म है। ऐसा सुग्रीव का जो इस प्रकार का स्वरूप वाल्मीकि रामायण में भी नहीं देखने को मिला है। और इसमें एक अलग से रूप दिखाई देता है। कहता है मुझे स्त्री पुरुष धन सब तेरी माया कृत ही है, सब तेरे माया का ही प्रसार है और इसके सिवा कुछ भी नहीं है इस संसार में, ये सुग्रीव कह रहे हैं। और खुद कहते हैं कि त्वन माया कृतम सर्वम, यह तुम्हारे माया के द्वारा कृत सब कुछ है, प्रसार है। और दाराह पुत्रा धनम राज्यम सर्वम त्वन माया कृतम, ये 78वां जो श्लोक है किष्किंधा कांड का, विशेष रूप से अध्यात्म रामायण के प्रथम सर्ग का, तो उसमें स्वयं वह कह रहा है कि वह सब कुछ तेरे प्रसार ही है, तेरे माया का प्रसार है और कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने उसको देख करके वह अचंभित होता है और ये भी कहता है आगे, हे महात्मा, ये बंधन मुक्ति हेतु यत्न जो लोग करते हैं, कोट यत्न करते हैं और जा करके तपोबल से जिसको कई बार मुनिजन भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वही साक्षात परात्पर ब्रह्म मेरे सामने समक्ष खड़े हैं। और खुद कहता है कि हे महात्मा लोग जिसको बंधन मुक्ति के लिए सतत भजन करते हैं और मुझे कोई सांसारिक अब कामना नहीं रही, त्वाम प्राप्य मोक्ष सचिवम, और ये खुद कह रहा है, और प्रार्थये हम कथम भवम, ये 77 जो श्लोक संख्या है उसमें कहता है कि त्वाम प्राप्य, तुझे प्राप्त करके, मोक्ष सचिवम प्रार्थये हम कथम भवम, तुझे देखकर अब मैं इस भव का, इस संसार का, भवम कहा है, प्रार्थये कथम भवम, इस भव का मैं किस प्रकार मैं स्वीकार करूं, इस संसार को मैं क्यों देखूं और क्या जरूरत है मुझे इस संसार से। अब तुझे देख करके ही परमात्म प्राप्ति हो गई है, परम तृप्ति हो गई है। और इस प्रकार का सुग्रीव का कथन है इसमें, और कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और उसकी जो है दृष्टि खुल जाती है और ज्ञान चक्षु पूर्ण रूप से उस अपने ज्ञान चक्षु से वह देख रहा है, अपने सामने देख रहा है। इस चर्म चक्षु और ज्ञान चक्षु ज्ञान का द्वार खुल गया है। माया उस पर माया का जो परत था, लेप था, माया का जो आच्छादन था, वह आच्छादित, वह जो था माया के कारण, वह सब कुछ समाप्त हो चुका है। और तब कहता है, तब सुग्रीव को यह अनुभव हुआ कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और तब कहता है कि दाराह धनम राज्यम सर्वम त्वन माया कृतम, जो मैंने बताया था 78वें श्लोक में है कि आज मेरा जो अनादि तुम्हारा जो स्वरूप है, आदि स्वरूप है, जिसको न तो आदि है न अंत है, और
ये सारा का स्वरूप जो है तुम्हारा ब्रह्म का जो वह स्वरूप है, अनादि निधनं ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम, जिसको भर्तृहरि अपनी ब्रह्मकांड की पहले ही कारिका में कहते हैं कि वह आदि निधन रहितत्वे सती सदा वर्तमानत्वम ब्रह्मणा सामान्य लक्षणम। मेरे पिताश्री इसको हमेशा कहा करते थे कि आदि निधन रहितत्वे सती सदा वर्तमानत्वम ब्रह्मणा सामान्य लक्षणम, और तल लक्षणम त्वयि संघटते, तुम्हारे में दिखाई दे रहा है इसीलिए तुम ब्रह्म हो। इस प्रकार की अनुभूति यहाँ सुग्रीव को भी हो रही है, और कहते हैं कि यह संसार, इस संसार में यज्ञ तप दान ये जो लोग करते हैं, यह त्रिविध कर्म जो कहा गया है जिसे, वह इष्टापूर्त कर्मों से नहीं टूटता है और भी दृढ़ हो जाता है तप करने से, दान करने से, यज्ञ करने से, और इससे और भी इच्छा दृढ़ हो जाती है। लेकिन मुझे इच्छा अब नहीं चाहिए, तो बंधन मेरा जो है सब कुछ टूट चुका है, अज्ञान का बंधन टूट चुका है। इसे देख करके मुंडक उपनिषद का वह मंत्र स्मृति पटल पर आ जाता है, जहाँ कहा गया है कि भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परावर ब्रह्म का दर्शन करते ही, उस परावर जो वह ब्रह्म है, परात्पर ब्रह्म, उसके उस ब्रह्म का दर्शन करते ही सब कुछ समाप्त हो जाता है, और वही स्थिति है मुझे, और मोक्षापन्न की स्थिति में मैं आ गया हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार की घोषणा करता हुआ राम के समक्ष सुग्रीव कह रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और कहते हैं कि राम रामेति यद वाणी मधुरम गायन्ति तत्क्षणम, और राम राम करते हुए, मधुर गाते हुए, सुरापो वा मुच्यते, कहते हैं कि ब्रह्म सुरापो वा मुच्यते सर्वपात कहिए। 84 जो श्लोक संख्या है इस अध्यात्म रामायण के प्रथम सर्ग जो है किष्किंधा कांड का, उसमें साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि जो सुरापान कर लेता है, शराब पी लेता है, और ब्रह्मघाती भी है जो व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति भी सर्व पातकैः प्रमुच्यते, सभी पापों से वह मुक्त हो जाता है। इस प्रकार की बातें करता हुआ यह सुग्रीव जो है इस अध्यात्म रामायण का वह सुग्रीव दिखाई देता है, और कहता है हे राम, मुझे बाली को अब जीतने का जो मेरे अंदर जो कामना थी वह कामना अब नहीं रही। अब तो दारा सुख और हो या धन का सुख हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे, आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे। इसी तरह की बात तुलसी के वाली ने कहा है, सुग्रीव के अग्रज ने, लेकिन वह बाण लगने के बाद मृत्यु के काल में राम का स्वरूप का दर्शन हुआ है। यद्यपि वाल्मीकि रामायण में इसका संकेत हो गया है कि उसको पता चल चुका था कि साक्षात परात्पर ब्रह्म है, तारा की बातें भी नहीं मानी, वह स्वयं भी मान रहा है बाली, लेकिन ये अध्यात्म रामायण का जो सुग्रीव है उसका अनुज, बाली का अनुज, इसको तो पहले ही इसको आभास हो गया कि केवल जब 7 ताल वृक्षों को जब बेधा उसने एक ही बाण से राम ने, और बाण लौट करके आ गया, तभी समझ गए कि यह साधारण नहीं है। तो इस प्रकार की बातें करते हुए सुग्रीव यहाँ दिखाई देते हैं, और कहते हैं कि त्वन् मायाकृत संसारस त्वदंशो हम रघुत्तम, हे रघुत्तम, हे रघुकुल में उत्तम, हे रघुकुल श्रेष्ठ, त्वन् मायाकृतम, यह तुम्हारे माया के द्वारा प्रसार है, तुम्हारे माया का ही किया हुआ सब कुछ है और कुछ भी नहीं है, और यह तुम्हारे माया के द्वारा सब कुछ है। स्वपाद भक्तिमादिश्य, तुम्हारे चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे। त्राहिमाम भव संकटात्, ये मुझे इस भव के संकट से, इस संसार के संकट से तुम मुझे मुक्त कर दो। इस प्रकार की बात कह रहा है। ये 86 श्लोक संख्या 86 है अध्यात्म रामायण के किष्किंधा कांड का जो प्रथम सर्ग का 86 जो श्लोक संख्या है उसमें, कि त्वन् माया कृत संसारस त्वदंशो हम रघुत्तमा, मैं तेरा ही अंश हूँ, मेरे में और तुझ में कोई अंतर नहीं है। हे रघुनंदन, सुग्रीव कह रहा है कि मेरे में तुझ में कोई अंतर नहीं है, इसीलिए तुम स्वपाद भक्तिमादिश्य त्राहिमाम भव संकटात्, तुम अपने भव संकट से मुझे त्राहिमाम, मुझे रक्षा करो। और मुझे और इसे देख करके वो याद आया तुलसी का कि ईश्वर अंश
जीव अविनाशी तुलसी भी कहते हैं। सारा वेदांत दर्शन उपस्थित करता है सुग्रीव यहाँ राम को देख करके। राम स्वयं ब्रह्म हैं और स्वयं जीवात्मा, अपने आप को जीवात्मा मान रहा है। कहता है कि मेरे में और तुझ में कोई अंतर नहीं है। तुलसी भी कहते हैं कि जीव जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतज अमल सहज सुख राशि, और ईश्वर ही जीव जो है ईश्वर का ही अंश है, उसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है। जिसे स्पष्ट करते हुए विवेक चूड़ामणि में आदि शंकराचार्य भी कहते हैं। विवेक चूड़ामणि जो उनका ग्रंथ है, उसके जो 20वां श्लोक है, उसमें बिल्कुल स्पष्ट करता हुआ आदि शंकराचार्य भी हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने खुद माना है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, और जीव ब्रह्म ही है, अपर नहीं है, दूसरा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार की बातें करता हुआ सुग्रीव हमें दिखाई दे रहा है, जिसे विवेक चूड़ामणि के 20वें श्लोक में स्वयं यहाँ पर आदि शंकराचार्य लिख रहे हैं कि ब्रह्म सत्यम, केवल ब्रह्म सत्य है। यह जगत जो है, यह जगत जो हमें दिखाई देता है, यह असत्य है, यह मिथ्या है, यह प्रतिभासिक है मात्र है, यह उसका प्रतिभास है, आभास मात्र है। और जीवो ब्रह्म एव न अपरः, जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीव भी ब्रह्म ही है। और इसीलिए कहा जाता है कि जाने ही तुम्हें ही हो जाई। जो व्यक्ति तुझे समझ लेता है, तुम में ही लीन हो जाता है, तुम में, और हे ईश्वर, हे परात्पर ब्रह्म, तेरे में और उस जीव में फिर कोई अंतर नहीं जाता है। जो तुझे समझ लेता है, जो तुम्हें जान लेता है, यह त्वाम वेद, वो जो तुझे समझ लेता है तो तेरे में उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता है। इस प्रकार का वेदांत दर्शन का जो है सिद्धांत है, वह सारा सिद्धांत सुग्रीव के माध्यम से, सुग्रीव के मुख से यहाँ स्पष्ट सब कुछ हो रहा है और स्पष्ट करता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। इस तरह से राममय सुग्रीव का जीवन हो जाता है और कहते हैं कि हे राम, मुझे अब बाली को जीतने की जो कामना थी, जिस कामना से, जिस डर के मारे मैं इस पर्वत पर अपने बैठा हुआ हूँ, इस पर्वत पर चूँकि बाली को शाप मिला हुआ है कि इस पर्वत पर जो तुम नहीं जा सकते हो, जिसको शाप दिया था, शापित था, सबरी के गुरु ने उनको शाप दिया था। तो कहते हैं अब मुझे कुछ भी, किसी चीज की कामना नहीं रही, न धन की, न दारा की, न राज्य की, कुछ नहीं चाहिए। न तो हम कामये राज्यम, जिस तरह की बात कही गई है महाभारत में और भागवत पुराण में भी, और जो हमें कुछ भी नहीं चाहिए, न तो हम कामये राज्यम, उसी तरह की अनुभूति यहाँ इसे हो रही है। और कहते हैं कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, तुम में और मेरे में कोई अंतर नहीं है, और आप ही की माया जो थी मेरे चित्त को आच्छादित किए हुए कर रखी थी, जिसके कारण से, तुम्हारे माया के कारण मेरा मन, मेरा चित्त जो है आच्छादित था। और तब मुझे अपने शत्रु, मित्र, उदासीन सब दिखाई देते थे, समान लगते थे। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ, अब तेरी माया हट गई है, तुम्हारी माया का प्रसार जो हटा है, जिसके कारण से अब मैं क्या समझ गया हूँ, अब तो सर्वम ब्रह्मैव मे भाति क्व मित्रम क्वच मे रिपुः। ये 88 श्लोक संख्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए यह रामायण की यह पंक्ति दिखाई दे रही है, आध्यात्म रामायण की किष्किंधा कांड के जो प्रथम सर्ग है, उस प्रथम सर्ग का जो 88 श्लोक संख्या है, 88 श्लोक की संख्या, उसमें स्पष्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है कि सर्वम ब्रह्मैव मे भाति, मुझे, हे राम, मुझे सब कुछ ब्रह्ममय दिखाई दे रहा है। सर्वम ब्रह्म एव ब्रह्मैव मे भाति, माने मुझे लग रहा है, अनुभव हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में मेरे लिए न तो कोई मित्र है, न कोई मेरा शत्रु है। क्व मित्रम, कहाँ मित्र, और क्व मे रिपुः, क्या मेरा रिपु कोई हो सकता है, कौन शत्रु हो सकता है। अब मेरी माया का जो तुम्हारी माया का जो प्रसार था, तुम्हारी माया जो पसरी हुई थी मेरे मन पर, मनो साम्राज्य पर, और मलिन हो गया था, चित्त को मलिन करती है तुम्हारी माया, तुमने माया हटा दी। तो हे रघुनंदन, हे रघुत्तम, हे रघुकुल के उत्तम, मैं अब समझ चुका हूँ कि सर्वम ब्रह्मैव मे भाति, मुझे सब कुछ ब्रह्म के समान यह संसार दिखाई दे रहा है। और इसीलिए मेरा न तो क्व मित्रम क्वच मे रिपुः, रिपु माने शत्रु, न तो कोई मेरा मित्र है, न कोई मेरा शत्रु है इस संसार में। इस प्रकार की घोषणा करता हुआ हमें किष्किंधा कांड का
सुग्रीव दिखाई देता है, बाली का अनुज दिखाई देता है, बाली को मारने की साजिश कर रहा था, जो बड़े बड़े भाई को मार दूंगा फिर राज्य करूंगा। कहता है मुझे कोई कामना नहीं है, अब मुझे कोई कामना नहीं रह गई है। न तो हम काम ये राज्यम, जो रंतिदेव की जो घोषणा है, जिस प्रकार से भागवत पुराण में भी महाभारत में भी आता है कि रंतिदेव राजा को कुछ नहीं चाहिए थी और घोर परीक्षा की विष्णु ने, लेकिन तब भी वो कहता है कि न तो हम काम ये राज्यम न स्वर्गीयम, स्वर्ग से संबंधित भी नहीं कुछ चाहिए, ना पुनर्भवम, पुनर्भव हो भी जाए तब भी मुझे कोई गम नहीं है। काम ये तो दुख तप्ता नाम प्राणी नाम अर्थे नाशनम, जो बातें रंतिदेव वहाँ कह रहे हैं वही फीलिंग यहाँ है। इसको सुग्रीव को वही सोच, वही चिंतन सुग्रीव के मन में भी है। कहता है कि मुझे कोई कामना नहीं है और मुझे कुछ धन दौलत वैभव भार्या सुख स्त्री सुख कुछ भी नहीं चाहिए। अब सब तुम्हारी माया का प्रसार था, वह माया समाप्त हो चुकी है। आगे यह भी कहते हैं कि माया मूल मिदम सर्वम पुत्र दारादि बंधनम, ये 90 जो श्लोक संख्या है किष्किंधा कांड के इस प्रथम सर्ग का और अध्यात्म रामायण का, तो उसमें कहता है कि माया मूल है सबका, माया के ही जड़ माया ही है उसके। माया मूल मिदं सर्वम पुत्र दारादि बंधनम, पुत्र का दारा का, दारा स्त्री को कहते हैं पुत्र, ये सब का जो आकर्षण है, इस सब का जो फैसिनेशन है, यह केवल मात्र माया के प्रसार के कारण से है और कुछ भी नहीं है। यह सब माया है। माया मूल मिदम सर्वम पुत्र दारादि बंधनम, यह बंधन है, माया ही बंधन में बांधता है। और अतो अविद्यामुपासते यह, ये 90 श्लोक संख्या में ये क्या कहते हैं कि अतो अविद्यामुपासते यह, जो व्यक्ति अविद्या की उपासना करता है। जो अविद्या और विद्या दो प्रकार की बातें, इसकी चर्चा हमें ईशावास्योपनिषद जो है, जो कि यजुर्वेद का के 40वें अध्याय का वह भाग है 1 से 18 श्लोक संख्या, उसमें भी अविद्या माया की बात कही गई है। माया अविद्या अज्ञान सांकर वेदांत में ये तीनों एक ही है, वही माया है, वही अविद्या है, वही अज्ञान है। तो इस सब का नाश कब होता है? जब ब्रह्म ज्ञान जब होता है मनुष्य को, तब इस सब के माया सब कुछ प्रसार समाप्त हो जाता है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि अतो अविद्याम उपास्यते, जो व्यक्ति अविद्या की उपासना करता है, इसमें कहा है, और वह क्या होता है, सो अंधे तमसी मज्जति, वह घोर अंधकार में डूब जाता है। यह साफ साफ घोषणा है किष्किंधा कांड के माध्यम से। सुग्रीव राम के सामने कहता है कि हे राम, हे रघुकुल नंदन, मैं समझ गया हूं कि अतो अविद्याम उपासते यह, जो अविद्या की उपासना करता है, सो अंधे तमसी मज्जति, वह घोर अंधकार में डूबता है। क्यों डूबता है? क्योंकि माया मूलम सर्वम, माया मूल मिदम सर्वम पुत्र दारादि बंधनम, ये सब कुछ बंधन का कारण है। तो हे रघुनंदन, अपने माया रूपी जो तुम्हारी दासी है, ये भी कहा है किष्किंधा कांड के में, इसके द्वारा सुग्रीव के द्वारा राम को बात कही जा रही है। और राम को कहते हैं कि हे राम, ये जो तुम्हारी दासी है माया, इस माया अपनी दासी को समेट लो, अपनी दासी को हटाओ यहाँ से। ये अपनी दासी शब्द का प्रयोग किया है कि त्वत तद उत्सारय मायाम त्वम दासीम त्वम रघुत्तम, हे रघुकुल उत्तम, रघुकुल के उत्तम है हे राम। तत् उत्सारय मने हटा दो, किसको हटा दो? तो मायाम तुम मेरी इस माया को हटा दो, मेरे ऊपर जो माया है तुम्हारी। दासीम, दासी शब्द भी कहा है, माया तुम्हारी दासी है, नौकरानी है, तो तुम तत् उत्सारय मायाम, तुम इसको हटा दो। इस 90 कारिका में श्लोक में जो इसके किष्किंधा कांड का जो यह प्रथम सर्ग का जो 90 श्लोक संख्या है, उसमें कहता है कि तुम इसको हटा दो, दासी है, और हे रघुत्तम, हे रघुकुल उत्तम, तुम इसको हटा दो। इसको अविद्या है, यही अज्ञान है, यही अविद्या है, यही माया है। और वहाँ भी ईशावास्योपनिषद में, जिसे यजुर्वेद का कहा था मैं अभी, कि 40वां अध्याय में जो दिया हुआ है कि विद्या अविद्या, अविद्या कहते हैं अज्ञान को, अविद्या कहते हैं भौतिक ज्ञान को, विद्या कहते हैं आध्यात्म ज्ञान को। तो जो व्यक्ति दोनों को साथ साथ जानता है, यजुर्वेद का जो यह 40वां अध्याय का जो है भाग है, उसमें कहा गया है, जिसे ईशावास्योपनिषद भी कहते हैं, 1 से 18 श्लोक तक
मंत्र तक, तो उसमें भी कहा है कि अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतमश्नुते। तो विद्या के द्वारा अमृत को प्राप्त कर लेता है और अविद्या रूपी नौका से, नाव से उस भवसागर को पार करके अज्ञान अंधकार से मिटा करके वह ज्ञान जो है प्रकाश में ज्ञान, उस प्रकाश को प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए वहाँ उसी तरह की यहाँ पर बातें कही गई कि अतो अविद्याम उपासते यह, ये अविद्या की जो उपासना करता है जो व्यक्ति, सो अंधे तमसी मज्जति, मज्जति माने डूबता है, घोर अंधकार में वह डूबता है। तो घोर अंधकार में वह डूबता है वह व्यक्ति। इसीलिए तुम अपनी माया को तत् उत्सारय, तुम अपनी माया को उत्सारय माने दूर कर दे। अपनी जो तुम्हारी दासी है हे रघुनंदन, अपनी जो दासी तुम्हारी यह माया है, इस माया को तुम हमारे से दूर करो। यह तुम्हारी माया घेर करके तुम्हें हमें रखती है, इस माया को हटाओ और मेरा मन अब तेरे में ही टिका रहे। मेरा जो यह मन है वह तुम्हारे ही मूर्ति में, तुम्हारे ही विग्रह में, तुम्हारा जो वह अलौकिक रूप है उस रूप में तुम्हारा मेरा हो। और तुम्हें कोटसह प्रणाम है। ये 93 श्लोक जो अंतिम है, तो इसमें मैंने जैसा बताया था कि किष्किंधा कांड का, अध्यात्म रामायण का जो प्रथम सर्ग है, उस सर्ग में अलौकिक बातें 75 से लेकर के 93 श्लोक तक जो हैं वह संपूर्ण राम का स्वरूप सुग्रीव की दृष्टि में राम क्या है वह संपूर्ण रूप से दिखाई देता है, आश्चर्यचकित करता है। और इसमें यह भी बता रहा है कि ये वेदांत दर्शन हमें उपस्थित करता है कि वेदांत दर्शन, और ये सारा का सारा कहता है कि तुम्हारी यह दासी है, यही माया जो है, इस माया को तुम हटाओ। माया मेरे ऊपर नहीं थी, जब तक पड़ी थी तब मैं बाली को मारना भी चाहता था, राज्य प्राप्त करना चाहता था, और फिर वहाँ पर चरणों में गिर जाता है। इस प्रकार इस प्रथम सर्ग का समापन होता है। वो कहता है कि मेरा तुम्हारे में ही मेरा मन लगा रहे, जैसा कि बाली भी कहता है। जो इसका किष्किंधा कांड में जो मानस में है, रामचरितमानस में तुलसी बाबा के जो बाली हैं, उसको भी जब ज्ञान होता है तो कहता है कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। जेहि जोनि, वो कहता है वहाँ पर कि जेहि जोनि जन्मो कर्म वसतः राम पद अनुराग हूँ। मुझे जिस जन्म में, जिस योनि में जन्म लूँ, केवल राम पद में मेरा अनुराग बना रहे, इसके सिवा मुझे कुछ इस संसार में नहीं चाहिए। तो जो बाली को वहाँ अनुभूति होती है, इसको यहाँ देखते ही राम को उसका अनुभव हो गया। राम को यह ताल उसने परीक्षण किया था कि यह बाली को मार सकता है या नहीं, और उसने 7 ताल के वृक्ष को एक साथ जो बेध देगा, तो उन्होंने राम ने वेद कर दिया और सारे 7 बाण भी उसके तरकस में वापस लौटते हैं। उसी समय उसकी दृष्टि खुलती है। माया जो उसके ऊपर पड़ी हुई थी, अज्ञान, अंधकार, माया, अविद्या, अज्ञान, ये तीनों एक ही हैं शांकर वेदांत के अनुसार। वह माया हटती है और हटने के बाद उसको सब कुछ ब्रह्म का दर्शन होता है। जैसा कि मैंने बताया था, मुंडक उपनिषद की घोषणा है कि भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय के गांठ खुल जाते हैं। क्षिद्यन्ते सर्व संशया, सभी संशय भी दूर हो जाते हैं। और तस्मिन दृष्टि परावरे कहता है, उस परावर ब्रह्म का जो दूर से दूर और निकट से निकट वह परात्पर ब्रह्म है, उसके उसका दर्शन होते ही सब कुछ मिट जाता है। तो कहा है कि भिद्यते हृदय ग्रंथिस क्षिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन दृष्टि परावरे, जो बात मुंडक उपनिषद में कही गई है। और उसी माया को हटाने की बात कही जा रही है। वह माया जो है और जीव ब्रह्म एक ही है, ये संपूर्ण वेदांत दर्शन यहाँ उपस्थित किया हुआ है, जिसको मैंने अभी इशारा किया था कि विवेक चूड़ामणि में 20वें श्लोक में स्वयं आदि शंकराचार्य भी कहते हैं कि उन्होंने क्या कहा है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगत मिथ्या है और ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना पर, जीव ही ब्रह्म है। तो जो उसको समझ लेता है, जाना ही तुम्हें हो जाई, जो तुम्हें समझ लेता है हे ईश्वर, तो वह तुम में ही मिल जाता है। फिर तुम में और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो सारा का सारा दर्शन इसमें उपस्थित किया हुआ मुझे दिखाई दिया है। तो इसलिए मैंने आज अध्यात्म रामायण का जो किष्किंधा कांड का जो पहला सर्ग है, प्रथम सर्ग, उस सर्ग में 75 श्लोक संख्या से लेकर के 93 तक सुग्रीव की दृष्टि में राम क्या है,
संपूर्ण वेदांत दर्शन उपस्थित करता है। कहता है यह सब तुम्हारी माया का प्रसार है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसीलिए उत्सारय तद उत्सारय मायाम, इसको हटाओ इस अपनी माया को, ताकि तुम्हारे सच्चे स्वरूप को देख सकूं और तुम्हारा जो अमृत रूप है उसको देख सकूं। तो इस प्रकार की जो बातें कही गई है, तो आज मैंने किष्किंधा कांड का जो पहला सर्ग है उसमें विशेष रूप से अध्यात्म रामायण का, तो उस सुग्रीव की दृष्टि में मैंने राम बताया। जब उनको पता लग गया तो उसको बाली के मारने की चिंता भी खत्म हो गई। कहते हैं ना, मुझे बाली को मारने की आपको ज़रूरत है, मुझे अब ज्ञान हो चुका है कि आप हैं कौन। न मुझे धन चाहिए, न वैभव चाहिए, कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। और यज्ञ तप दान करने से और भी दृढ़ हो जाता है, उसमें उसका माया के ग्रसित हो जाता है मनुष्य। लेकिन अब माया मुझे नहीं चाहिए, सब कुछ तुम्हारी जो दासी है माया, उस दासी को तुम केवल हटा लो। तो इसलिए हे रघुनंदन तद उपसारय मायाम त्वम दासिम त्वम रघुत्तम, हे रघुकुल के उत्तम राम, तुम इसको हटा लो। इस प्रकार की बातें कही है। तो कुछ बातों मैंने आप लोगों के सामने रखा है कि सुग्रीव की दृष्टि में राम, सुग्रीव की दृष्टि में राम कैसे हैं, उसके स्वरूप को मैंने आपके सामने बताया है। और बाली को मरने के बाद ज्ञान होता है, लेकिन इसको सुग्रीव को पहले ही, अध्यात्म रामायण का जो सुग्रीव है किष्किंधा कांड का, उसको पहले ही राम को देखते ही उनकी माया हट गई, वहाँ से माया का प्रसार समेट लिया राम ने और उनके सच्चे स्वरूप को का दर्शन करता है। तो इस प्रकार की जो बातें यहाँ कही गई है उसको लेकर के उपस्थित हुआ था। तो समाप्त करने से पहले यहाँ सुभाष चंद्र जी भी हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, श्रोता के रूप में हैं। सुनील कुमार जी भी हैं, इससे पहले डॉक्टर प्रोफेसर विभा जी भी थी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की सेवानिवृत्त आचार्य थी, जुड़ी हुई थी। और हमारे डॉक्टर प्रवीण कुमार जो हैं, संस्कृत के प्राध्यापक जो हैं, एसोसिएट प्रोफेसर जो हमारे DAV पेहवा में हैं, वो भी सुन रहे हैं, उन्हें भी आशीर्वाद देता हूँ धन्यवाद करते हुए, और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो आज का प्रतिपाद्य यही था कि सुग्रीव, आध्यात्म रामायण में सुग्रीव की दृष्टि में राम, तो राम का स्वरूप बहुत